हेलो एवरीवन, आप सभी का हक कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड साइंस का प्रैक्टिस सेट 3 लगाने वाले हैं और इसमें जो है 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है और टोटल क्वेश्चन जो है प्रीवियस ग्रुप डी एग्ज़ाम से लिया गया है। तो इस सेट को लगाना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज प्रैक्टिस सेट 3। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। 4 ऑप्शन इसमें दिया है, यकृत, अग्न्याशय, गुर्दा, पेट। इनमें से आपको जवाब देना है और 25 क्वेश्चन में से जितना भी आपका क्वेश्चन सही होता है तो उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका 25 में से कितना क्वेश्चन जो है सही हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का आपको जवाब देना है, इसमें से कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, अग्न्याशय। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो अग्न्याशय या इसे पैनक्रियाज कहा जाता है। यदि पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो वो जो है वो लीवर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन था कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो वो है अग्न्याशय। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। 4 ऑप्शन में इसमें दिया हुआ है, इसमें से आपको जवाब देना है कि दूसरी कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, 8। तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में जो है अधिकतम से जो संख्या जो इलेक्ट्रॉन का रह सकता है वो 8 रह सकता है, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है 2n²। 2n² होता है। तो यहाँ पे 2 गुना n के जगह पे दूसरी कक्षा कह रहा है तो यहाँ 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है 8। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन 3 का जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, संवेग संरक्षण। रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का मुख्य घटक है। रसोई जो गैस जो होता है उसका मुख्य घटक क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और एथेन। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, ब्यूटेन। एलपीजी का यानी रसोई घर, इसे कहा जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। रसोई गैस का जो मुख्य घटक होता है ब्यूटेन होता है, और ये जो होता है लगभग 50% होता है। तो इसीलिए एलपीजी का मुख्य घटक जो कौन हो जाएगा वो ब्यूटेन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में स्थित रोडोप्सिन कहाँ पाया जाता है। पूछ रहा है ये शरीर में जो रोडोप्सिन प्रोटीन जो है वो कहाँ पे पाया जाता है। इसका 4 ऑप्शन है, नेत्र, नाखून, बाल, हाथ। तो इन चारों ऑप्शन में से जवाब आपको देना है कि रोडोप्सिन जो प्रोटीन जो है वो शरीर के अंदर कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, नेत्र। रोडोप्सिन प्रोटीन जो है वो नेत्र में पाया जाता है, और इस प्रोटीन से जो है अंधेरे में देखने में क्या होता है, मदद मिलता है। तो रोडोप्सिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो आँख में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक 2 kg मीटर पर सेकंड संवेग वाले 3 kg द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है कि यदि संवेग 2 kg मीटर पर सेकंड है और 3 kg द्रव्यमान है तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी। इसमें से आपको 10 सेकंड समय मिलता है जवाब देना। इसमें से 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो इसका जो 6 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, 2/3 जूल हो जाएगा। इसका जो काइनेटिक एनर्जी बराबर के ई बराबर जो होता है, इसका फॉर्मूला आता है P²/2m होता है। यहाँ पे जो है
संवेग दिया हुआ है 2 kg, तो यहाँ 4 हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा आंसर 2/3 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी गति ऊर्जा क्या निकलता है, तो 2/3। काइनेटिक एनर्जी और संवेग में जो रिलेशन होता है के ई बराबर होता है P²/2m। तो P यहाँ पे संवेग दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4/2m है, तो 2 × 3, तो काट कूट के यहाँ पे 2/3 जूल आता है आंसर। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मधुमेह या इसे डायबिटीज या इसे शुगर भी कहा जाता है का कारण है। मधुमेह होने का क्या कारण है। इसमें ऑप्शन दिया है लोह की कमी, इंसुलिन की कमी, लार की कमी, और डी है प्रोटीन की कमी। मधुमेह या डायबिटीज या इसे शुगर कह सकते हैं। ये होने का जो कारण है वो इंसुलिन की कमी का होने का कारण है। यदि शरीर के अंदर अगर इंसुलिन की कमी हो जाता है तो मधुमेह बीमारी यानी डायबिटीज मतलब हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है। पूछ रहा है कि शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है तो वो जो है किस रूप में टूटता है। 4 ऑप्शन इसमें है, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सुक्रोज। आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट जो है मानव शरीर के अंदर जो ग्लूकोज के रूप में टूटता है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कण का द्रव्यमान यदि m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो रिलेशन बताना है कि गति ऊर्जा बराबर जो है द्रव्यमान और संवेग में क्या रिलेशन होता है। 4 ऑप्शन इसमें दिया है, इसमें से आपको सही टिक लगाना है। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, P²/2m। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर जो होता है वो होता है 1/2mv²। तो ऊपर नीचे यदि m से गुना कर दिया जाए तो ऊपर में हो जाएगा mv² बटे 2m हो जाएगा। ऊपर नीचे यदि m से गुना कर देंगे तो ऊपर में 2m हो जाएगा, तो mv² हो गया बटे 2m। तो mv जो फार्मूला होता है वो p का होता है, यानी P²/2m। यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या निकलता है, के ई बराबर जो होता के ई का रिलेशन जो निकलता है वो हुआ P²/2m। यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, P²/2m। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है। पूछ रहा है कि शरीर के अंदर जो है वो कौन सा विटामिन है जो कि ब्लड को जो है जमाने में मदद करता है। इसमें ऑप्शन दिया है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन सी। तो इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा विटामिन है जो कि शरीर के अंदर जो है रक्त को जमाने में मदद करता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो ब्लड को जो है जमाने में क्या करता है, मदद करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। पूछ रहा है कि NaCl जो है वो क्या होता है। ऑप्शन है सहसंयोजी बंध, वैद्युत संयोजी बंध, समन्वयी उपसंयोजकता, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, वैद्युत संयोजी बंध। चूँकि NaCl जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र करके जो है बॉन्ड बनाता है, तो ये एक प्रकार का क्या है, वैद्युत संयोजी बंध है। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, एक वैद्युत संयोजी बंध होता है। तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन दिया है नेटम से, माइकम से, देवदार से और चीड़ से। ये जितना भी क्वेश्चन हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड, ये टोटल क्वेश्चन जो है प्रीवियस ग्रुप डी एग्जाम का है। इसीलिए इस सेट को लगाना मत भूलिए, और इससे आपको पता चल सकेगा कि आपका तैयारी जो है अब तक में किस प्रकार हुआ है। तो 12 का जवाब देना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। 12 का जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, चीड़ से।
तारपीन का जो तेल जो प्राप्त किया जाता है वो चीड़ एक पेड़ है उससे जो है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संभारिक क्या है। पूछ रहा है कि आइसोबार जो है वो क्या होता है। यहाँ पे आइसोबार दिया हुआ है कि आइसोबार क्या होता है। 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि संभारिक में क्या होता है। समान परमाणु द्रव्यमान एवं असमान परमाणु क्रमांक या असमान परमाणु द्रव्यमान एवं समान परमाणु क्रमांक। तो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको बताना है कि संभारिक क्या होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। संभारिक जो होता है समान परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान का जो है परमाणु द्रव्यमान जो समान होता है, जबकि परमाणु क्रमांक जो है अलग अलग होता है। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। समान परमाणु द्रव्यमान एवं असमान परमाणु क्रमांक। तो ये क्या है, संभारिक का गुण है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। पूछ रहा है कि कारगिल विजय जो दिवस मनाया जाता है वो किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन दिया है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 26 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस जो मनाया जाता है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, इसको याद रखिएगा। ये भारत में हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है। पूछ रहा है कि वह कौन सा अम्ल है जो हमारे पेट में जो है मौजूद होता है। ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सी है नाइट्रिक अम्ल और डी है पिगरिक अम्ल। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है हमारे स्टोमक यानी पेट के अंदर, वो आपको बताना है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट के अंदर जो मानव शरीर के पेट के अंदर जो पाया जाता है अम्ल वो पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। इसे कहा जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम, स्ट्रांसियम और डी है बेरियम। आतिशबाजी में जो हरा रंग है वो जो है बेरियम की उपस्थिति के कारण जो है वो हरा रंग दिखता है। आतिशबाजी में हरा रंग जो है वो किसके कारण दिखता है, तो बेरियम की उपस्थिति के कारण जो है हरा रंग दिखता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सुहागा का रासायनिक सूत्र क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसका 4 ऑप्शन दिया है Na2CO3 इंटू 10H2O, NaHCO3, Na2B4O7 इंटू 10H2O, NaOH। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सुहागा का रासायनिक सूत्र है ये आपको बताना है। सुहागा का जो रासायनिक सूत्र है वो Na2B4O7 है और ये जो है इसका जो सूत्र है, इसका नाम जो रासायनिक नाम है वो है बोरैक्स। क्या है, बोरैक्स। सुहागा का जो रासायनिक नाम है वो बोरैक्स है और बोरैक्स का जो सूत्र होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O। तो ये याद रखिएगा कि सुहागा का रासायनिक का नाम क्या है, तो वो है बोरैक्स। और बोरैक्स का क्या सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है सुहागा का, Na2B4O7 इंटू 10H2O। और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है Na2CO3 इंटू 10H2O, तो ये क्या है, तो ये है सोडियम कार्बोनेट जिसका व्यापारिक नाम है वाशिंग सोडा। तो ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये है आपका सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पे बी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ ये है सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 और यहाँ पे जो डी है NaOH जो है ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। तो 17 का जो सुहागा का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की पिच का निर्धारण होता है। 4 ऑप्शन इसमें आवृत्ति से, आयाम से, प्रबलता से, गति से। ध्वनि की पिच यानी तीक्ष्णता का जो निर्धारण होता है वो आवृत्ति से यानी फ्रीक्वेंसी से जो है उसका पिच का निर्धारण किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, आवृत्ति से। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। 4 ऑप्शन है 80/120 mmHg, 120/80 mmHg,
100/50 mmHg और डी है 98/80 mmHg। 19 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 120/80 mmHg। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप जो होता है वो 120/80 mmHg होता है। गलती से एग्जाम में जो है 80/120 mmHg नहीं लगा लीजिएगा। इसका जो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप जो होता है वो कितना होता है, 120/80 mmHg। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, कल्पना चावला। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी वो थी कल्पना चावला। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बल लगाने पर कोई कार्य ना हो तो बल तथा विस्थापन के बीच का कौन है? पूछ रहा है कि यदि बल लगाने पर अगर कोई वर्क नहीं हो रहा है तो बल और विस्थापन के बीच का कौन कितना होगा? ऑप्शन है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और डी है 120 डिग्री। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 90 डिग्री। चूँकि वर्क बराबर जो होता है, वर्क बराबर फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। वर्क बराबर जो फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, यदि थीटा जगह पर 90 डिग्री अगर रख देते हैं तो वर्क बराबर जो मान आ जाता है वो 0 होता है। चूँकि कॉस 90 डिग्री का मान 0 आता है तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, यानी कार्य क्या हो रहा है, 0 डिग्री। यदि बल तथा विस्थापन के बीच कोण यदि 90 डिग्री रखते होता है तो उस समय जो है कार्य क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? पूछ रहा है कि विटामिन ए जो है उसका रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड और डी है कैल्सीफेरॉल। तो 22 का बताना है कि इसमें कौन सा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, रेटिनॉल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, रेटिनॉल है। और इससे जो बीमारी जो होता है, विटामिन ए की कमी से जो बीमारी जो होता है तो वो बीमारी होता है रतौंधी। रतौंधी बीमारी होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होता है, तो वो रतौंधी होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। यहाँ पे जो थायमीन दिया हुआ है तो थायमीन जो है वो विटामिन बी1 का नाम है इसका है। तो ये थायमीन जो यहाँ पर है ये विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। और यहाँ पे एस्कॉर्बिक जो एसिड है तो ये विटामिन सी का नाम है। और यहाँ पे कैल्सीफेरॉल जो है तो ये है विटामिन डी का नाम। तो इसे भी याद रखिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और थायमीन जो है ये किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन बी1 का। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी का नाम है। और कैल्सीफेरॉल जो यहाँ पे दिया है तो ये विटामिन डी का नाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका क्या होता है, आयतन बढ़ता है या घटता है? तो ऑप्शन दिया है आयतन बढ़ जाता है, आयतन घटता है और परिवर्तित होता है। डी है पहले बढ़ता है फिर घटता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, आयतन घटता है। जब बर्फ़ जो है पिघलकर जब पानी के रूप में धीरे धीरे पिघलती है तो उसका आयतन जो है धीरे धीरे घटने लगता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा कि जब बर्फ़ पिघलती है तो उस समय जो उसका आयतन क्या होता है, घटने लगता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पूछ रहा है कि शरीर के अंदर जो मास्टर ग्रंथि कहलाता है, एक ग्रंथि है, तो वह कौन सा ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इसमें ऑप्शन दिया है थाइमस, अग्न्याशय, पिट्यूटरी और डी है बूनर ग्रंथि। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। शरीर के अंदर जो मास्टर ग्रंथि जो कहा जाता है वो पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है आज इस सेट का। अगला क्वेश्चन है, अम्लराज मिश्रण है। अम्लराज जो एक्वारेजिया जो होता है वो किन दो चीज़ का मिश्रण होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको बताना है कि अम्लराज जो है या एक्वारेजिया इसे कह सकते हैं, ये किन किन चीज़ का मिश्रण है।
ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्लराज क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यह जो है 3:1 के अनुपात के रूप में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण है। और ये अम्लराज जो है, ये मिश्रण जो है सोना तथा प्लेटिनम को क्या करता है, गला देता है। तो अम्लराज किन किन का मिश्रण है, तो नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और ये लास्ट क्वेश्चन था, तो हमने डिस्कस कर लिया कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो अभी हमने ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ग्रुप डी एग्ज़ाम का क्वेश्चन था, इन सभी क्वेश्चनों को हमने अभी डिस्कस किया।